जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन है। आज है डेट 24 मार्च 2025। आज हम आपको गंगानगर से लेकर सूरतगढ़ तक लेके जाएंगे। ये एक पैसेंजर ट्रेन है। ये गंगानगर के बारे में इसका पहला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। इस रूट पे 2 एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलती हैं और 5 सुपरफास्ट गाड़ियाँ चलती हैं। आज की डेट का शेड्यूल ये नथी है और 4 पैसेंजर गाड़ियाँ चलती है। ये 137 किलोमीटर गाड़ी 3 घंटे में पूरा करती है। किराया 35 रुपये है और 54,759 इसका नंबर है। और ये गाड़ी अब हमारी चल पड़ी है यहाँ से। बिल्कुल 9:05 की बजाय 9:05 पे ही चली थी। जो पीछे आपने ब्लॉग में देखा होगा वो लाइन निकल गई है पीछे वोहर वाली। और ये स्टेशन रास्ते में आए थे। ये हमने पिछला ब्लॉग बनाया था और संडे को डाला था। अगर नहीं देखा तो आप देख लेना। और उससे आगे का सफ़र अब हम आप कंटिन्यू करेंगे। राय सिंह नगर हम पहुंच चुके थे। ये राय सिंह नगर काफ़ी बड़ा स्टेशन है। ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के तकरीबन 10 किलोमीटर के पास में ही पड़ता है। काफ़ी बड़ा शहर है ये। और ये जो लाइन है ये 1925, 26, 27 में बनी थी। और ये जो राय सिंह नगर वाला जो सेक्शन है ये सबसे पहले बना था सूरतगढ़ से लेकर। तो ये राय सिंह नगर का आप स्टेशन देख लो। RSNR इसका कोड है। ये स्टेशन आया है राइट साइड में आया है। तो यहाँ से अब हमारी गाड़ी डिपार्ट होने वाली है। तो होने वाली क्या, हो ही गई है। तो बाकी स्टेशन का ब्यूटीफुल व्यू आपने देख लिया होगा, पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। और अभी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं बिकॉज़ ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि इस ब्लॉग को 40-45 मिनट का बनाने की बजाय इसको मैं 2 भाग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिससे कि आपको भी देखने में अच्छा लगे और आप बोर ना हो। तो बिकॉज़ लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि 1 घंटा बैठ के किसी ब्लॉग को देखा जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके और आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। थोड़ा जो मेरे को पता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो आप लोगों को पता है वो भी कमेंट करके मेरे को अपडेट कर देना, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। अब ये गाड़ी हमारी चली है 10:22 का इसका टाइम था, 10:30 पे चली है यहाँ से 2 मिनट के डिले के साथ। बाकी ये राजस्थान के हरे भरे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के खेत। अब हम तकरीबन सूरतगढ़ पहुँचने वाले हैं। तो सूरतगढ़ के रास्ते में ही हैं। तो नज़ारे राजस्थान के आप देख लो, कितनी बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। तो एक और ये पीछे अभी आपने कितने हाईवे देखे होंगे। एक और हाईवे के लिए ये फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है गाड़ी। खेतों के अंदर कई जगह हार्वेस्ट हो चुका है, कई जगह हार्वेस्ट नहीं हुआ है। अब इस एरिया में थोड़ा थोड़ा जो राजस्थान का जो सैंडी एरिया वो आ गया। ये जैसे ये तालाब सा बना हुआ है ना, ये गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देती है। तो नहरों का पानी जब आता है ना तब ये लोग इनमें स्टोर करके रख देते हैं। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है तो उसका यूज़ करते रहते हैं। तो बाकी खेतों में गेहूं की फसल पक चुकी है और कई जगह पकने वाली है। हार्वेस्टिंग का सीज़न भी आने वाला ही है बिकॉज़ अब मार्च का एंड चल रहा है। अप्रैल में हार्वेस्टिंग हो जाती है। पंजाब में तो अप्रैल में गवर्नमेंट परचेज़ करना शुरू हो जाती है। अब ये अगला हमारा स्टेशन आ गया है मोहन नगर। MNGR इसका कोड है इस स्टेशन का। और इसके ऊपर ईंटों वाला प्लेटफॉर्म बना हुआ है। पेड़ वगैरह काफ़ी छायादार लगे हुए हैं, बेंच वगैरह भी है। ये भी मेरे ख्याल में एक छोटा सा ही स्टेशन है। तो एक ये छोटा सा शेड इधर बना हुआ है। बेंच भी देखो, पीने के पानी के लिए भी व्यवस्था इस स्टेशन के ऊपर है। तो ये देखो इधर भी बना हुआ है, काफ़ी बढ़िया। ये बिल्डिंग है स्टेशन की, कुछ टूटी हुई है, इसको भी बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल में बिल्डिंग को ना अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये भी लेफ़्ट साइड में स्टेशन हमारा आया है मोहन नगर। तो अब दूसरी साइड में भी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इस स्टेशन पे भी 3 लाइनें हैं क्रॉसिंग के लिए, यहाँ पे भी प्रोविज़न है। तो ये दूसरी साइड का आपने भी देख लिया, इधर भी देख लो। जो सवारियाँ डी बोर्ड होनी थी वो हो ली हैं, जो बोर्ड होनी थी वो भी हो ली हैं। अब गाड़ी हमारी इस स्टेशन से चलने की तैयारी कर रही है। ये देखो ऐसी ईंटों वाला इसका प्लेटफॉर्म है, कोई RCC वगैरह या कोई दूसरी टाइल वगैरह भी नहीं लगी हुई है।
लोग फटाफट अपना सामान उतार के जा रहे हैं और जो उनको लेने आए हैं वो भी उनको लेके जा रहे हैं, जैसे वो देखो मोटरसाइकिल के ऊपर। तो ये ब्लॉग आपको पसंद आते हैं तो इसके बारे में थोड़ा कमेंट कर दिया करना, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा पता चल जाता है कि मैं जो मेहनत करता हूँ उससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। ये गाड़ी अब 10:40 में इसने चलना था, 10:42 पे चली है। यहाँ पे भी 2 मिनट का ही डिले है इसका। लो जी, अगला स्टेशन आ गया हमारा राइट साइड में। इसका नाम है मसानी वाला, MSWA इसका कोड है। प्रोनाउंसिएशन देख लेना मैंने ठीक बोला है कि नहीं बोला है। पक्की छोटा सा हार्ड स्टेशन है ये। छोटी सी स्टेशन की बिल्डिंग निकल गई है। वॉशरूम, बाथरूम, पानी का पीने का वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। प्रोटेक्शन वाल्व है, लेकिन इस पर ये जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इन्होंने RCC वगैरह और टाइल्स वगैरह लगा रखी हैं। बढ़िया है। दूसरी साइड में कुछ नहीं है, ये एक हार्ड स्टेशन ही है। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी पहुँच गई है। कुछ पैसेंजर यहाँ पे डिबोर्ड हुए हैं और कुछ पैसेंजर बोर्ड हुए हैं। पेड़ ये देखो कितना बढ़िया है, काफ़ी छायादार है। आदमी इसके नीचे छाया में खड़े हो सकते हैं, लेकिन नीचे बेंच नहीं है। तो यहाँ से ये हमारी गाड़ी का चलने का सिग्नल हो गया है। सिग्नल तो नहीं है, बस अपने आप ही चल पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ से इसका चलने का जो टाइम था वो था 10:49, 10:51 पे चलिए, 2 मिनट डिले के साथ। लो जी, अगला फिर लेफ़्ट साइड में हमारा आया बुगिया हाट, BUGY इसका कोड है। ये भी एक हार्ड स्टेशन है। इस पे भी ये टूटा फूटा सा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। स्टेशन की बिल्डिंग ये है छोटी सी। देखो, देखा रूरल के नज़ारे आप लोगों ने। बड़ी बड़ी ट्रेनों में ऐसे नज़ारे नहीं दिखते। ये जो स्टेशन लेफ़्ट में आते हैं या राइट में आते हैं, मैं इसीलिए आपको बताता हूँ कि अगर आप इस रूट के ऊपर सफ़र कर रहे हो ना, तो हम कई बार कन्फ्यूज़न हो जाते हैं फिर किस साइड में प्लेटफॉर्म आएगा। मैं तो कई बार हो जाता हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो मैंने यही सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए कि ये जो स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो किस साइड में आएगा, जिससे कि आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहे कि आप उतरने में थोड़ा उसमें इजी रहे आप लोगों को। अब ये गाड़ी हमारी यहाँ से चल पड़ी है, बिकॉज़ 1 मिनट रुकने के बाद अपने आप चल पड़ती है। 10:55 की बजाय 10:56 पे चली है, 1 मिनट के डिले के साथ। चलो जी, अगले स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ये भी लेफ़्ट साइड में आया, जेसर है इसका नाम, JES। ये काफ़ी बड़ा है। देखो डिज़ाइन टाइलों के कितने बढ़िया बना रखे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। गाड़ी तो बड़ी तेज़ी से जा रही है। बिल्डिंग तो छोटी है, लेकिन शेड बना हुआ है यहाँ पे। फुटफॉल भी अच्छा ही है इसमें, मीडियम सा। बाकी दूसरी साइड में तो कोई लाइन है नहीं। तो जेसर एक ये वो बालिका वधू वाला नाटक आता था ना, उसमें था जेतसर। अगर किसी को पता है तो बताना कि यही जेतसर था वो। तो बालिका वधू आप लोगों ने शायद देखा होगा, आनंदी वाला नाटक काफ़ी फेमस हुआ था। तो उसमें एक जेतसर जगह आती थी बार बार, उसका जिक्र। तो अगर किसी को पता है कि ये वही जेतसर है या उनका कोई सपोजिशन थी तो ये बताना। यहाँ पे शेड वगैरह तो पीछे आपने देख ही लिया है। ब्रिज वगैरह है नहीं, खाने पीने का भी कुछ नहीं है। बेंच वगैरह लगे हुए हैं।
तो हमारी गाड़ी जैतसर से डिपार्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये भी छोटा सा एक शेड बना हुआ है, कुछ बेंच दूसरी तरफ को मुंह करके लगा रखे हैं इन्होंने, बाकी इलेक्ट्रीफाई तो है ही। और इधर भी बोर्ड हमारा डिपार्चर वाला आ गया है। यहाँ से हमारी गाड़ी का चलने का 11:02 टाइम था, 11:02 पे ही चली है, बिल्कुल ऑन टाइम। जो राइट साइड में लाइन मर्ज हो रही है, अनूपगढ़ वाली लाइन है। इसका भी मैंने ब्लॉग बना के पोस्ट किया है, वो भी मैं एंड में अटैच कर दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो देख लेना। ये भी बॉर्डर लाइन है एक। लो जी, अगला हमारा जंक्शन स्टेशन आ गया, स्वरूपसर जंक्शन। इसका कोड है SRPR। ये लेफ़्ट साइड में आया है। ये जंक्शन स्टेशन इसीलिए है कि एक तो ये गंगानगर वाली लाइन हो गई, और जो आगे जाती है सूरतगढ़ के लिए एक लाइन अनूपगढ़ के लिए चली गई है, तो इसीलिए इसको जंक्शन स्टेशन बोला जाता है। दूसरी साइड में भी प्लेटफॉर्म बनूँगा। ये डॉगी फिर आ गया है, इसको शायद फिर कोई खाना डालेगा, तो ये रूटीन ही होगा इसके पैसेंजर्स का, और इसीलिए ये डॉगी यहाँ पे उम्मीद से बैठे रहते हैं। तो स्वरूपसर जंक्शन भी एक राजस्थान का ये एक टाउन टाइप जंक्शन है। तो डॉगी बेचारा निराश सा लग रहा है, मेरे को कुछ मिला नहीं है। इधर एक और डॉगी खड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल लोग जो आते हैं ना इस ट्रेन के अंदर, डेली पैसेंजर वगैरह या इसके लोको पायलट वगैरह, वो खाने के लिए कुछ ना कुछ इनको देते हैं। तो स्वरूपसर जंक्शन से हमारी गाड़ी का अब डिपार्चर हो गया है। तो यहाँ पे ये देखो पेड़ कितना बढ़िया लगा हुआ है। ऐसे और पेड़ भी लगा देने चाहिए, और बोगनवेल भी लगा देनी चाहिए, जिससे कि स्टेशन ब्यूटीफाई हो जाए और ग्रीनरी रहती है। 11:09 की बजाय ये 11:11 पे चली है, 2 मिनट डिले के साथ। लो जी, अगला फिर हमारा सरदारगढ़ स्टेशन आ गया लेफ़्ट साइड में। SRZ इसका कोड है। यहाँ पे ये पीने के पानी के कई पॉइंट लगे हुए हैं, पेड़ भी हैं। लेफ़्ट साइड में ये आया है, और ये देखो यहाँ पे टाइल वाला प्लेटफॉर्म है। लोग काफ़ी खड़े हैं, पेड़ भी बढ़िया है। स्टेशन की बिल्डिंग तो छोटी सी है, वो पीछे निकल गई, आप लोगों ने देखा होगा, ये वाली बिल्डिंग है देखो। तो दूसरी साइड में कुछ क्रॉसिंग वगैरह के लिए लाइन नहीं है, थोड़ा नॉन रिपोर्टिंग स्टेशन ही लग रहा है। तो प्लेटफॉर्म लेकिन एक साइड में काफ़ी बढ़िया बना रखा है, पेड़ वगैरह देखकर बड़ा मन खुश हो जाता है। बाकी रास्ते में आपने देख लिया होगा राजस्थान में कितनी बढ़िया फसल हो रखी है। अपने मन में, अगर आपके मन में ये है कि राजस्थान एक रेतीला एरिया है, तो उसको अभी निकाल देना चाहिए। मेरे मन में भी यही था। अब यहाँ पे घूम के मेरे को पता चला कि इसमें कितनी बढ़िया फसल होती है। ये सारा महाराज गंगा सिंह की जो दूरदर्शिता है उसी का परिणाम है। उन्होंने यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम का सेटअप जो है वो डेवलप किया, तो उससे जो अकाल वाला एरिया था वो सारा ठीक हो गया। 11:17 की बजाय 11:17 पे चली है ऑन टाइम ये गाड़ी। लो जी, लेफ़्ट साइड में फिर एक छोटा सा हाल्ट स्टेशन आ गया। इसका नाम है साहूवाला हाल्ट। SHWL का है इसका कोड। ये छोटी सी स्टेशन की बिल्डिंग है, छोटा सा ये ईंटों वाला एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ग्राउंड लेवल पे ही है। तो इसके ऊपर हमारी गाड़ी अब खड़ी हो गई है। यहाँ पे 1 मिनट गाड़ी रुकेगी,
फिर अपने आप चल पड़ेगी। खेतों के बीच में स्टेशन है, कुदरत के नज़ारे मन को मोह लेने वाले इस स्टेशन पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। इधर हम अब खड़े हैं, वो स्टेशन की बिल्डिंग पीछे आपको दिखाई दे रही होगी जो कि पीछे रह गई थी। तो साहूवाला हाल्ट पे हमारी गाड़ी का आगमन हो चुका है। अब यहाँ से 1 मिनट रुकेगी, विदाउट किसी सिग्नल के ये गाड़ी हमारी यहाँ से चल पड़ेगी। ये भी राजस्थान का रूरल इलाका है, इसके नज़ारे आप लोगों ने देख लिए हैं। देखो खेतों में कितनी बढ़िया गेहूँ लगी हुई है। तो इसको देख के मेरा मन इतना खुश हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ से ये चली है 11:25 पे, 11:25 का इसका टाइम था, कोई भी इसका डिले नहीं है यहाँ तक। चलो जी, अगला फिर स्टेशन वहाँ हमारा आ गया है भगवान सर, BNSR इसका कोड है। ये भी लेफ़्ट साइड में आया है। यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म बढ़िया है, पीने के पानी के पॉइंट काफ़ी लगे हुए हैं। अगर ये चलते हैं ना तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी बैठने के लिए बेंच वगैरह भी हैं, पेड़ वगैरह ये देखो 3 4 5 6 7 8 कितने बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं। ये भी पीने की टंकी यहाँ लगी हुई है। ये स्टेशन की बिल्डिंग है, आगे शेड तो नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है। पेड़ इस स्टेशन के ऊपर काफ़ी है। ये दूसरी साइड में भी 2 प्लेटफॉर्म और बने हुए हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। तो वहाँ पे एक परली साइड में लाइन है कि इधर लाइन बनी हुई है, क्रॉसिंग हो जाएगी। तो प्लेटफॉर्म काफ़ी बढ़िया है। लोग तो काफ़ी ज़्यादा है नहीं यहाँ उतरे, और चढ़े भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो भी आए हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। डॉगी फिर आ गया है इस स्टेशन के ऊपर भी, कुछ उम्मीद के साथ। अब उसको कुछ डला है नहीं डला ये पता नहीं। यहाँ से गाड़ी हमारी 11:31 पे चली है, 11:31 का इसका टाइम था, और यहाँ पे भी इसका कोई डिले नहीं, ऑन टाइम ही है ये गाड़ी। ये जो लाइन है लेफ़्ट साइड में डाइवर्ट हो रही है ना, ये हनुमानगढ़ वाली जो लाइन है ना उसमें अटैच हो जाएगी बाईपास। तो इस लाइन का भी मैंने ना हनुमानगढ़ का और सूरतगढ़ से जो ट्रेन पैसेंजर चलती है ना उसका भी मैंने व्लॉग बना के पीछे पोस्ट किया था। तो मैं एंड स्क्रीन पे उसको अटैच कर दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि इस रूट के ऊपर कौन कौन से स्टेशन आते हैं।
ये देखो आउटर पे कर्व के कारण ना ट्रेन काफ़ी स्लो हो जाती है, तो लोग ऐसे उतर जाते हैं। ये देखो करतब, हम हिंदुस्तानियों के करतब ऐसे बहुत बढ़िया रहते हैं। लो जी, पहुंच गए जी हम सूरतगढ़। ये आया है राइट साइड में स्टेशन। SOG इसका कोड है। यहाँ पे 11:45 पे पहुंचने की टाइम था, 11:45 पे ऑन टाइम पहुंची है। मेट्रो ही बना दी है बिल्कुल गाड़ी। स्टेशन की बिल्डिंग काफ़ी बढ़िया है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। राइट साइड में स्टेशन आया, SOG इसका कोड है। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो एंजॉय किया है, तो उसके बारे में अपनी राय ज़रूर देना। यहाँ पे जो पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसके बारे में भी काफ़ी चित्र वगैरह लगे हुए हैं। तो ये महाराजा सूरत सिंह ने बसाई थी नगरी। तो ये एक जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से एक ये लाइन हनुमानगढ़ वाली जाती है, एक लाइन ये गंगानगर वाली जाती है, और एक लाइन सीधी आगे लालगढ़ के लिए चली जाती है। तो उस जो लालगढ़ वाली गाड़ी है ना, उसका भी मेरा मन है कि उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा। ये देखो चित्र वगैरह लगे हुए हैं। जब हमारी 1947 की पार्टीशन हुई थी ना, तो उसके बारे में जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह है या जो भी उससे रिलेटेड कोई पुराना है मटेरियल, वो लगा हुआ। ये गाड़ी हमारी खड़ी है। दोनों ब्लॉग आप लोगों के लिए मैंने प्रस्तुत किए। तो उसके लिए सुबह सुबह मैं चला था। यहाँ पे ये बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। स्टेशन तो काफ़ी बड़ा है सूरतगढ़ का, और इस स्टेशन को भी अमृत भारत के अंतर्गत अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है, 1, 2, 3 और 4 नंबर, 4 प्लेटफॉर्म है। बाकी यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज भी बना हुआ है, एक नया फुट ओवर ब्रिज भी बन रहा है। बाकी यहाँ पे पार्किंग की भी काफ़ी बड़ी व्यवस्था है। डीजल इंजनों की यहाँ पे भरमार रहती है। आपको WDG WDP इंजनों की जो मधुर मधुर आवाज़ है वो सुनाई देती रहेगी। परली साइड में कंस्ट्रक्शन होने के कारण रास्ता बंद था। इधर से इन्होंने एक रास्ता बना रखा है बाहर निकलने के लिए, तो इधर से हम बाहर निकल गए हैं। ये पार्किंग है इनकी। बाहर से स्टेशन की बिल्डिंग का नज़ारा देख लो। इधर ये लेफ़्ट साइड में इनका बुकिंग ऑफिस है, जहाँ से गुड्स वगैरह को बुक किया जाता है। स्टेशन की बिल्डिंग का कलर राजस्थान शैली में काफ़ी बढ़िया है, और सामने पोर्च वगैरह बना हुआ है। फिलहाल तो वो जो टिकट देने का सिस्टम इन्होंने टेम्परेरी ही बना रखा है। जब इनका जो वेटिंग एरिया वगैरह बन जाएगा तो उसके बाद वो टिकट देने वाला परमानेंट सिस्टम यहाँ पे चालू हो जाएगा। बाकी ये बाहर का एरिया देखा, गेट वगैरह है, बाहर ऑटो वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये एग्ज़िट और इसकी है एंट्री। आप लोगों ने ब्लॉग देखा उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं किसी और एक नए सफ़र के ऊपर। से ही हमारे ब्लॉग देखते रहना और हमें बूस्ट करते रहना।